आइए देखते हैं एमपी में ब्राह्मण साम्राज्य 250 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक शुंग वंश और सातवाहन वंश। एमपी में शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इसे क्या ट्रिक्स याद रखेंगे? पुष्यमित्र में लिखा है पुष्प, अब शुंग में लिखा है सूंघना। अब पुष्प को सूंघने पर खुशबू आती है, पुष्प को सूंघने पर या फूल को सूंघने पर खुशबू आती है, पुष्प की सुगंध अच्छी होती है। पुष्प से पुष्यमित्र और सूंघने से सुगंध से शुंग वंश। अब एमपी में राजधानी विदिशा, भेलसा नगर। इसे क्या ट्रिक्स याद रखेंगे? विदिशा में लिखा है दिशा और संघ में लिखा है शुंग में लिखा है संघ। अब कहते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा, हर दिशा में तेरे साथ जाऊंगा, हर दिशा में तेरे संग जाऊंगा, हर दिशा में तेरे संग रहूंगा। हर दिशा से विदिशा और संग से शुंग वंश। मैं तेरे साथ हर दिशा में तेरे संग जाऊंगा, मैं हर दिशा में यानी हर दिशाओं में तेरे संग जाऊंगा, तेरे साथ जाऊंगा। संग से शुंग वंश और दिशा से विदिशा। अब विदिशा और भेलसा नगर को रिलेट कर लेते हैं। अब भेलसा में लिखा भला और विदिशा में लिखा दिशा। हमें हर दिशा में, चारों दिशाओं में भलाई का कार्य करना चाहिए। हमें हर जगह इन चारों दिशाओं में भलाई का कार्य करना चाहिए। भले से भेलसा नगर और हर दिशा में, चारों दिशा में, दिशा से विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेज दिया था। इसे क्या ट्रिक्स याद रखेंगे? अब अग्निमित्र और विदिशा को रिलेट कर लेते हैं। अग्निमित्र और विदिशा को, अब जब किसी का विदिशा में लिखा वध, अब किसी का जब वध हो जाता है तो उसे अग्नि में जला दिया जाता है। अब किसी का जब वध हो जाता है तो उसे अग्नि में जला दिया जाता है। वध से विदिशा, अग्नि से अग्निमित्र। जब किसी का वध या मृत्यु हो जाती है तो उसे अग्नि में जला दिया जाता है और उस पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जब किसी का वध होता है, वध से विदिशा, तो उसे अग्नि में जला दिया जाता है, अग्नि से अग्निमित्र, और उस पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पुष्प से फूल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प से पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है। इसे क्या ट्रिक्स याद रखेंगे? अब काल और अग्नि और अग्नि आग से कोई, मालविकाग्नि में लिखा है अग्नि यानी आग से कोई वस्तु, आग में जलकर कोई वस्तु काली हो जाती है। आग में कोई वस्तु जलकर काली हो जाती है। काली से कालिदास, आग से अग्नि, मालविकाग्नि। आग में, अग्नि में कोई वस्तु जलकर काली हो जाती है। काली से कालिदास, अग्नि से मालविकाग्नि मित्रम। और शुंग वंश और मालविकाग्नि मित्रम कैसे रिलेट करेंगे? मालविकाग्नि मित्रम, अब जो मित्र होता है वो हमारे संग होता है। जो मित्र होता है, मित्र वह हमारे साथ होता है हमेशा, हमारे संग होता है। जो मित्र होता है हमारे संग होता है हमेशा। मित्र से मालविकाग्नि मित्रम और संग से शुंग, यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। मालविकाग्नि मित्रम, माल जो हम चाहते हैं कि हमारे संग हमेशा बहुत सारा माल या पैसे रहें। हम चाहते हैं हमारे पास हमेशा, हमारे संग हमेशा बहुत सारे माल या पैसे रहें। माल से मालविकाग्नि मित्रम और संग से शुंग वंश। मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र व मालविका का वर्णन मिलता है। शुंग वंशकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर सांची, उज्जैन व सतना थे। इन तीनों शहर को कैसे याद रखेंगे? अब सांची में लिखा है सच। अब कोई ऐसा होता है कि सच को सूंघ लेता है। जो कुत्ता होता है, कुत्ता वह सच को सूंघ लेता है, सूंघ कर सच्चाई के पास पहुंच जाता है। कुत्ता जो है सूंघ कर सच्चाई के पास पहुंच जाता है।
सच के पास, सच से सांची और सूंग से सूंघने से सुंगवंश। और उज्जैन, उज्जैन में लिखा है जन। अब जो जन होते हैं, लोग होते हैं, संग संग रहते हैं। जो जन होते हैं, लोग होते हैं, संग संग रहते हैं। जन से उज्जैन और संग संग से सुंगवंश। और सतना, सतना, सतना में लिखा है सात। सात और संग एक ही बात है। सात और संग, सात और संग होना एक ही बात है। सात से सतना और संग से सुंगवंश। सुंगवंश के प्रमुख शासक सुंगवंश के प्रमुख शासक पुष्यमित्र सुंग के अलावा अग्निमित्र, वसुमित्र, भागमित्र और देवभूति थे। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? ये पुष्यमित्र सुंग को हमने याद कर लिया था, और अग्निमित्र को। अब अग्निमित्र में लिखा है आगे। हमेशा मित्र के साथ आगे आगे, मित्र के साथ ही संग ही चलो। आगे आगे मित्र के संग चलो। आगे आगे से मित्र से अग्निमित्र, और संग चलो, संग से सुंगवंश। और वसुमित्र से वसु में लिखा है बस। अब बस में हम लोगों के संग ही जाते हैं कहीं भी। बस में बहुत लोग बैठते हैं। बस में हम दूसरों के संग ही कहीं भी सफ़र करते हैं। संग से सुंगवंश और बस से वसुमित्र। या मित्र के साथ हमें संग ही रहना चाहिए। संग से सुंगवंश और मित्र से वसुमित्र। और भाग मित्र और सुंगवंश। अब भागमित्र में लिखा भागना। अब कोई प्रेमी प्रेमिका भाग जाते हैं, अपने प्यार के लिए भाग जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका भाग जाते हैं, संग एक दूसरे के भाग जाते हैं। भागने से भागमित्र और संग से सुंगवंश। और देवभूति, इसे कैसे याद रखेंगे? हमें देव की संगति करनी चाहिए। हमें देवता की संगति ही करनी चाहिए। देवता के संग ही रहना चाहिए। देवता की संगति करनी चाहिए, देव जैसे व्यक्ति की। देव से देवभूति और संग से सुंगवंश। पुष्यमित्र सुंग ने सेनानी दधिहज्जी की उपाधि धारण की। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब दधिहज्जी, इसमें लिखा है दूध। अब पुष्प के साथ हम कहीं भी पुष्प के साथ दूध भी चढ़ाते हैं। अब भगवान में हम दूध भी चढ़ाते हैं और पुष्प भी चढ़ाते हैं एक साथ। पुष्प भी और दूध भी। दूध से दधिहज्जी और पुष्प से पुष्यमित्र सुंग। राजा भाग या भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? भागमित्र और हेलियोडोरस को। अब कोई भाग के आता है, जब भी कोई भाग के आता है हमारा मित्र, तो हमें हेलो करता है। जब भी हमारा मित्र कोई भाग कर आता है तो हमें हेलो करता है। भाग कर जब भी कोई मित्र हमारा आता है तो हेलो करता है। हेलो से हेलियोडोरस और भाग के आता है से भाग मित्र। अब यूनानी और हेलियोडोरस को कैसे रिलेट करेंगे? यूनानी और हेलियोडोरस, ये यूनानी राजदूत था। यूनानी में लिखा उन्हें हेलो बोलो, उनको हेलो बोलो, उनको हेलो बोलो, उन्हें हेलो बोलो। उन्हें से यूनानी और हेलो से हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया, जिससे भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब गरुड़ स्तंभ और विदिशा को रिलेट कर लेते हैं।
अब गरुड़ स्तंभ और बिदसा को रिलेट कर लेते हैं। गरुड़ में लिखा है गरुड़ यानी घमंड। अब जब राजा महाराजा पहले ज़माने में किसी का वध कर देते थे तो उसका गरुड़ या घमंड तोड़ देते थे। सामने वाले राज्य का घमंड तोड़ देते थे, उसका गरुड़ तोड़ देते थे, उसका वध करके किसी राजा का, अपने अपोजिट राजा का, उस राज्य का घमंड या गरुड़ तोड़ देते थे। गरुड़ से गरुड़ स्तंभ और वध से बिदसा। अब हेलियोडोरस और गरुड़ स्तंभ को कैसे रिलेट करेंगे? अब कहते हैं उसका गरुड़ तोड़ दे, उसका गरुड़ हिला दे, उसका गरुड़ या घमंड हिला दे, तोड़ दे, उसका घमंड या गुरूर हिला दे, तोड़ दे। हिलाने से हेलियोडोरस और गरुड़ या घमंड, गरुड़ से गरुड़ स्तंभ, जिससे भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। अब गरुड़ स्तंभ और भागवत धर्म को कैसे रिलेट करेंगे? गरुड़ स्तंभ और भागवत धर्म को हमें अपने गरुड़ या घमंड को भगा देना चाहिए। हमें अपने गुरूर या घमंड को भगा देना चाहिए। भगाने से भागवत धर्म और गुरूर या घमंड से गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे? गरुड़ स्तंभ और विष्णु को अब जो गरुड़ में लिखा गैर, जो गैर या दूसरे होते हैं, उन अधिकतर लोग उनके लिए अपने मन में जहर या विष रखते हैं। अधिकतर लोग गैरों के लिए, दूसरों के लिए अपने मन में विष रखते हैं, जहर रखते हैं। विष से विष्णु और गैरों से गरुड़। अधिकतर लोग अपने मन में गैरों के लिए, दूसरों के लिए विष रखते हैं, जहर रखते हैं। विष से विष्णु और और गैरों से गरुड़ स्तंभ। देवभूति इस शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसे हमने कैसे रिलेट किया था कि हमें देव की संगति ही करनी चाहिए, हमें देव की संग रहना चाहिए। संग से शुंग वंश और देव से देवभूति, और ये अंतिम शासक थे। अंत में लोग किसके पास पहुंच जाते हैं? मरकर भगवान पास, यानी देव पास पहुंच जाते हैं। देव से देवभूति, अंत से अंतिम शासक। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विनाशक या संरक्षक था। कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा है, क्योंकि इसने 1000 बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करके सरयू नदी में भिगवा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे संरक्षक कहा है, क्योंकि इसने सांची स्तूप व भरुत स्तूप में तोरण दौर का निर्माण कराया। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक से कैसे किया था हमने ऊपर इसके पहले वाले लेक्चर में कि तोरण दौर का इसने निर्माण कराया था। पुष्प को हम क्या करते हैं? पुष्प को हम तोड़ते हैं, तोड़ने से तोरण दौर, और पुष्प से पुष्यमित्र शुंग। पुष्प को हम तोड़ते हैं, तोड़ने से तोरण दौर, और पुष्प से पुष्यमित्र शुंग और भरुत स्तूप। अब कहीं कहीं हम पुष्प भर देते हैं, पुष्प भर के चढ़ाते हैं भगवान में। हम पुष्प या फूल को भर के चढ़ाते हैं। भर से भरुत स्तूप और पुष्प से पुष्यमित्र शुंग और सांची स्तूप। अब किसी को हम पुष्प का सांचा उपहार में देते हैं, पुष्प का सांचा उपहार में देते हैं। या ऐसे रिलेट कर लेंगे इसको, जो सच बोलता है तो उसे उपहार में फूल मिलता है, उसे उपहार में जो सच बोलेगा फूल देना चाहिए, पुष्प देना चाहिए। पुष्प से पुष्यमित्र शुंग और सच से सांची का स्तूप। एमपी में सातवाहन वंश संस्थापक सिमुख। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? सिमुख में लिखा मूक और सातवाहन में लिखा सात।
अब जब भी किसी के साथ रहो तो मैं मूक नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए कुछ। जब भी हम किसी के साथ रहते हैं या मित्र हो गया कोई भी, तो हमें मूक नहीं रहना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए, मूक नहीं रहना चाहिए। मूक से सिमुक और सात सात जब भी हो हम, सात से सात वाहन। एमपी में इनके सिक्कों के साक्ष्य त्रिपुरी, देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त हुए हैं। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे। अब इसे त्रिपुरी को देख लेते हैं। त्रिपुरी को सिक्के से रिलेट कर लेते हैं, सिक्के से त्रिपुरी को। अब सिक्के में लिखा सीख, कहते हैं तू सीख पूरा, पूरी चीज़ सीख ले, पूरी चीज़ सीख ले, पूरी से त्रिपुरी और सीखने से सिक्का। कहते हैं तू पूरी चीज़ सीख ले, पूरा सीख, आधा मत सीख। पूरा से त्रिपुरी और सीख से सिक्का। और त्रिपुरी को हम इससे सात वाहन से रिलेट कर लेते हैं। हमें किसी का पूरा साथ देना चाहिए, हमें किसी का पूरा साथ देना चाहिए। पूरा से त्रिपुरी और सात से सातवाहन वंश। हमें किसी का पूरा साथ देना चाहिए, सात से सातवाहन वंश और पूरा से त्रिपुरी। सीख पूरा और पूरा साथ दो, किसी का पूरा साथ दो। अब देवास, अब देवास अब देव हम क्या देव के पास हम क्या चढ़ाते हैं? सिक्के चढ़ाते हैं, सिक्के या पैसे। अब देवताओं में, भगवान में हम क्या चढ़ाते हैं? सिक्के या पैसे, सिक्के या पैसे देवताओं में। सिक्के से सिक्के और देवता से देवास। अब देवास और सातवाहन को रिलेट कर लेते हैं। अब हमें देवताओं के साथ रहना चाहिए। हमें किसकी संगति करनी चाहिए? किसके साथ रहना चाहिए? देवताओं के साथ, देवता के साथ रहना चाहिए। सात से सातवाहन और देवता से देवास। उज्जैन, उज्जैन में लिखा है जन, यानी लोगों को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जन को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने से सिक्के और जन को जन से उज्जैन। जन या लोगों को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जन से उज्जैन और सीखने से सिक्का। अब उज्जैन और सातवाहन को रिलेट कर लेते हैं। लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जन को या लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सात से सातवाहन और जन से उज्जैन। अब विदिशा, विदिशा, अब विदिशा में लिखा है विदिशा और सिक्को कैसे रिलेट करेंगे? अब हमें हर दिशा में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें हर दिशा से चारों तरफ से हमें हर दिशा से यानी चारों तरफ से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें हर दिशा में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दिशा से विदिशा और सीखने से सिक्का। हमें हर दिशा में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अब विदिशा और सातवाहन को रिलेट कर लेते हैं। अब कोई कहता है मैं तेरा साथ हर दिशा में दूंगा, हर दिशा में तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ ही जाऊंगा हर दिशा में। जहां भी तू जाएगा तेरे साथ में हर दिशा में जाऊंगा। दिशा से विदिशा और सात से सातवाहन वंश। प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी पुत्र, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। अधिकतम शासकों का नाम इनकी मां के नाम पर मिलता है। ये वंश मातृसत्तात्मक वंश था। ये वंश सातवाहन वंश। सिमुक को हमने देख लिया था। सिमुक की हमने ट्रिक देख ली थी कि जब भी साथ रहो किसी के तो मूक नहीं रहो। अब सातकर्णी में ही से लिखा है सात और सातवाहन में लिखा है सात। अब पुलवामी पुत्र। अब सातवाहन में लिखा है वाहन और पुल में क्या चलते हैं? पुल में चलते हैं वाहन। पुल से पुलवामी पुत्र और पुल के ऊपर क्या चलते हैं? वाहन चलते हैं। वाहन से सातवाहन और पुल से पुलवामी पुत्र। अब गौतमी पुत्र,
सातवाहन वंश। अब गौतमी पुत्र में लिखा है गाता, यानी गाना। हमें सत्य का ही गान करना चाहिए हमेशा। हमें सत्य का ही गान करना चाहिए। हमें सत्य का ही गान करना चाहिए हमेशा। सत्य को ही, सच को ही गान करना चाहिए, गाना चाहिए। गाना से गाता यानी गौतमी पुत्र, और सत्य से, सही से सातवाहन वंश, वशिष्ठी पुत्र। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब वशिष्ठी पुत्र में लिखा है बस। अब बस क्या है? बस एक प्रकार का वाहन है। बस एक प्रकार का वाहन है। बस से वशिष्ठी पुत्र और वाहन से सातवाहन वंश। बस एक प्रकार का वाहन है। बस एक प्रकार का वाहन है। वाहन से सातवाहन वंश और बस से वशिष्ठी पुत्र। सातवाहन वंश के प्रमुख कार्य: ब्राह्मणों को इन्होंने भूदान देना प्रारंभ किया। इसी के ट्रिक से रिलेट करेंगे। भूदान देना प्रारंभ किया, यानी इन्होंने ब्राह्मण को साथ लिया। इसका मतलब इन्होंने ब्राह्मण को साथ लिया। ब्राह्मणों को, सात से सातवाहन और ब्राह्मणों से ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को भूदान देना प्रारंभ किया। अब वाहन कहाँ चलता है? वाहन धरती या भूमि पर चलता है। धरती या भूमि पर वाहन चलता है। भूमि से भूदान और वाहन से सातवाहन। और ब्राह्मणों को क्या किया जाता है? दान दिया जाता है। ब्राह्मणों को दान किया जाता है, तो ऐसे रिलेट हो गया ब्राह्मण और भूदान। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शीशे के सिक्के चलाए। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब गौतमी में, अब शीशे में लिखा है सांस लेना। अब गौतमी पुत्र में लिखा है गोताखोर। जो गोताखोर होता है वह पानी में सांस ले पाता है। अपने साथ वो गोताखोर अपने साथ एक सूट ले जाता है, जिससे उसे सांस मिलती रहती है। जो गोताखोर होता है वह जब पानी में उतरता है तो अपने साथ एक सूट लिए रहता है, उससे, जिससे उसमें सांसें आती हैं। सांसें से शीशे और गोताखोर से पानी में जो गोताखोर उतरता है, गोताखोर से गौतमी पुत्र, उसे सांसें मिलती रहती हैं। ऐसा कॉस्ट्यूम वो पहन के जाता है, उसमें सांसें से शीशे। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच सेतु कार्य किया। सातवाहन वंश ने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। मतलब ये दोनों उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को साथ लाया। सात से सातवाहन। अजंता व एलोरा गुफाओं के समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अजंता में लिखा है, कहते हैं कभी कभी, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। आ जाओ से अजंता, मेरे साथ आ जाओ। सात से सातवाहन, आ जाओ से अजंता। मेरे साथ आ जाओ से अजंता और सात से सातवाहन। एलोरा में लिखा है लो। अब कहते हैं कभी कभी, लो मैं तुम्हारे साथ आ गया। लो मैं तुम्हारे साथ आ गया। लो से एलोरा और सात से सातवाहन। कहते हैं कभी कभी, लो मैं तुम्हारे साथ आ गया। लो से एलोरा और सात से सातवाहन वंश। एमपी के अन्य प्राचीन वंश। औलिकर वंश एमपी के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? मंदसौर और औलिकर। अब ऑल यानी बहुत पूरा और मंद यानी कम। ऑल यानी बहुत ज़्यादा और मंद यानी कम। ऑल का उल्टा मंद। ऑल का उल्टा क्या होगा? ऑल यानी बहुत सारा और मंद यानी थोड़ा सा। ऑल का उल्टा होगा मंद। ऐसे रिलेट हो गया ये। मंद से मंदसौर, ऑल से औलिकर। औलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी। इसे क्या ट्रिक से याद करेंगे? कभी कभी हम बच्चे को कहते हैं अले बसकर, अल्ले बसकर।
अल्ले बस कर, अल्ले बस कर, बस से 10 यानी 10 अल्ले से औली कर, या ऐसे रिलेट कर लेंगे, बस 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 यानी कम, ऑल यानी बहुत ज़्यादा, कहते हैं बस कर, बस यानी बहुत कम, बस यानी बहुत कम, ऑल यानी बहुत ज़्यादा, और ऑल से औली कर और बस से 10 यानी 10 औलीकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब औलीकर वंश की औलीकर वंश का संस्थापक यशोवर्मन था। अब सभी को यश चाहिए होता है, ऑल को यानी ऑल पर्सन को यानी सभी व्यक्तियों को यश चाहिए होता है जीवन में। यश से यशोवर्मन, ऑल से औलीकर वंश। मालवा नाम देने का श्रेय औलीकर शासकों को दिया जाता है। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? मालवा और औलीकर। अब जो ऑल यानी सभी व्यक्ति होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल या पैसे आएँ। ऑल पर्सन या सभी व्यक्तियों को लगता है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल या पैसे हों। माल से मालवा, ऑल पर्सन, ऑल से औलीकर। औलीकर वंश के प्रमुख शासक नरवर्मा, सिंहवर्मन, बुद्धवर्मन आदि थे। अब इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? नरवर्मा, नर में लिखा है, अब ऑल। अब जो लोग होते हैं उनकी जनसंख्या बहुत होती है, नर होते हैं उनकी जनसंख्या बहुत होती है, बहुत यानी ऑल, उनकी जनसंख्या बहुत होती है। नर यानी आदमियों की, नर से स्त्रियों की अपेक्षा नर की, जो भारत में नर की आबादी ज़्यादा है पुरुषों की, नर से नरवर्मा यानी वो ऑल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ऑल से औलीकर वंश। और सिंहवर्मन, सिंह जो होता है जंगल में सभी का राजा होता है, सभी यानी ऑल एनिमल का, सभी जानवरों का राजा होता है। सिंह से सिंहवर्मन, ऑल से औलीकर। और बुद्धवर्मन, कहते हैं कभी कभी सबको, ऑल पर्सन को बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको बुद्धि दे भगवान, यानी ऑल पर्सन को बुद्धि दे भगवान। ऑल से औलीकर और बुद्धि से बुद्धवर्मन। अब यहाँ मन को हम रिलेट कर लेते हैं, मन बार बार आ रहा है इसमें। अब हर किसी का मतलब ऑल पर्सन का मन जानना आसान नहीं है, ऑल पर्सन का मन जानना आसान नहीं है, सबका मन जानना आसान नहीं है। ऑल से औलीकर और मन से सिंहवर्मन और बुद्धवर्मन और नरवर्मन। मेघवंश या मघवंश, पुराणों में से मेघवंश कहा गया है। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ। अब बघेलखंड, इसे कैसे याद रखेंगे? बघेलखंड, मघ और भग, इसकी राइमिंग मैच करती है, मघ और भग से बघेलखंड और मघ से मघवंश। अब कौशाम्बी में लिखा है कोस, और मेघ में लिखा है मेघ या बादल। जो मेघ या बादल होते हैं वह कई कोस दूर होते हैं। मेघ या बादल जो होते हैं कई कोस दूर होते हैं। कोस से कौशाम्बी और मेघ से मेघवंश। मेघ या बादल जो होते हैं कई कोस दूर होते हैं। मघवंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसी कैरेक्टर से याद रखेंगे बांधवगढ़। अब जो बाघ होता है, बाघ जो होता है वह खतरनाक जानवर है, इसलिए उसको बांध कर रखना चाहिए। बाघ जो है खतरनाक जानवर है, इसलिए उसको बांध कर रखना चाहिए। बांधने से बांधवगढ़ और बाघ से बाघ बांध राइम भी मैच करती है, तो बांध से बांधवगढ़ और बाघ से मघवंश।
और मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। बघेल वंश का माघ वंश, भीमसेन, भद्रमघ, सिम्मघ प्रमुख शासक थे। अब इसे कैसे याद रखेंगे? भीमसेन को भीम में लिखा भ्रम। अब जो मेघ होता है, मेघ होता है, बादल होता है, उसको देखकर हमको भ्रम हो जाता है कि ये कौन सी आकृति है। बादल में जो है, बादलों को देखकर लगता है जो अलग अलग आकृति बनाते हैं, बादल को देख के लगता है कि अलग अलग उसमें आकृति बन गई है। बादलों को हम ध्यान से देखेंगे तो हम जिस आकृति को सोचेंगे तो लगेगा ये वही आकृति है, वही आकार ले लिया बादलों ने। जैसे चिड़िया की कोई भी आकृति हमको बादलों में दिख जाती है, कोई भी आकार दिख जाता है, ऐसा भ्रम हो जाता है। भ्रम से भीमसेन, और भद्रमघ में लिखा है मघ, मघ से मघवंश, और सिम्मघ में लिखा मघ से मघवंश। मेकल का पांडव वंश। इसे कैसे रिलेट करेंगे? मेकल को और पांडव वंश को। यदि हमें कुछ पाना रहता है तो हम कल आज या नहीं तो कल उसको पा ही लेते हैं, मेहनत करने पर। यदि हमें कुछ पाना रहता है, पाने से पांडव, यदि हमें कुछ पाना रहता है तो हम आज या कल उसको पा ही लेते हैं। कल से मेकल और पाना से पांडव वंश। मेकल के पांडव वंश का विस्तार एमपी, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में था। अब पांडव वंश। अब कभी कभी हम कहते हैं पानी डाल से शहडोल और पानी से पांडव। कभी कभी हम कहते हैं पानी डाल, यहाँ पानी से पांडव और डाल से शहडोल और अनूपपुर। अब अनूपपुर में लिखा नापना। अब या पानी आना, कहते हैं पानी आ गया, पानी आना, आना से अनूपपुर, पानी से पांडव, कहते हैं पानी आ गया, पानी आना, आना से अनूपपुर और पानी से पांडव। इस वंश के प्रमुख शासकों में भरतबल, जलबल, नागबल और धरातल थे। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब भरतबल में लिखा है भार। अब पानी का कुछ ना कुछ भार होता है, भार से भरतबल और पानी से पांडव वंश। पानी का कुछ ना कुछ भार होता है, पानी से पांडव वंश और भार से भरतबल। और जलबल, जल और पानी एक ही बात है। जल है जो पानी का पर्यायवाची है, जल से जलबल और पानी से पांडव वंश। अब नागबल, अब जो नाग होते हैं, वह अधिकतर पानी में पाए जाते हैं। पानी वाली जगहों में नाग पाए जाते हैं, पानी से पांडव वंश और नाग से नागबल। और धरातल, इसे कैसे याद रखेंगे? अब धरातल में पानी होता है। पानी कहाँ होता है? पानी धरातल के अंदर होता है और धरातल के ऊपर भी होता है। धरातल से धरातल और पानी से पांडव वंश। इस वंश की अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। परिव्राजक वंश। एमपी के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इस वंश का शासक था। अब बुंदेलखंड से इसको कैसे लेट करेंगे? परिव्राजक को। और परी कहाँ मिलती है? जो परी होती है, परी वो बादलों में उड़ती है। जो परी होती है, परियां वो कहाँ रहती हैं? बादलों में रहती हैं। बादलों से बुंदेलखंड और परी से परिव्राजक वंश। और पन्ना को कैसे लेट करेंगे? अब हर कोई परियों को पाना चाहता है। पाने से पन्ना और परी से परियों को पाना चाहता है। परी से परिव्राजक वंश। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादे, प्रभंजन,
हस्तिन और संक्षोभ थे। इसे कैसे याद रखेंगे? देवादय। अब जो देवता होते हैं वे भी बादलों के ऊपर पाए जाते हैं और परी भी बादलों के ऊपर ऊंचाई में पाई जाती है। जो परियां होती हैं वो बादलों के ऊपर होती हैं, और देव स्थान भी, देव जो होते हैं देवता, वो भी बादलों के ऊपर होते हैं। देवता से देवादय और परी से, परियों से परिव्राजक और प्रभंजन। और प्रभंजन में लिखा प्रभु। प्रभु कहाँ होते हैं? ऊपर ऊंचाई में उड़ते हैं, और परियां भी उड़ती हैं, देवता भी उड़ते हैं, और प्रभु भी। प्रभु में, भगवान में भी ऐसी ताकत होती है कि हवा में उड़ लेते हैं। प्रभु भी ऊंचाई में उड़ते हैं और परियां भी ऊंचाई में उड़ती हैं। परियां से परिव्राजक और प्रभु से, भगवान से प्रभंजन। हस्तिन में लिखा हस्ती, हंसना। अब जो परियां होती हैं हमेशा हंसती रहती हैं, जो परियां होती हैं परियां वो हंसती रहती हैं। हंसने से हस्तिन और परियों से परिव्राजक वंश। असंक्षोभ। संक्षोभ। अब परियां कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ती हैं। परियां जो हैं क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ती हैं। क्षोभ से संक्षोभ और परियों से परिव्राजक वंश। उच्चकल्प वंश, यह परिव्राजक राजवंश का पड़ोसी राज्य है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब परियां जो होती हैं ऊंचाई में उड़ती हैं। परियां जो होती हैं ऊंचाई में उड़ती हैं। ऊंचाई से उच्चकल्प और परियों से परिव्राजक वंश। एमपी के सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में इसका शासन था। अब जो सतना में लिखा सत्य। अब सत्य जो होता है बहुत ऊंचा होता है। सत्य जो होता है बहुत ऊंचा होता है। सत्य की बहुत ऊंचाई होती है। सत्य कभी नहीं गिरता। सत्य बहुत ऊंचा होता है। सत्य जो है बहुत ऊंचा होता है। सच या सत्य से सतना, ऊंचे से उच्चकल्प, उचेहरा और उच्च। उचेहरा से उच्च से उचेहरा, उच्च से उच्चकल्प वंश। इस वंश के प्रमुख शासकों में ओघदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाथ थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब ओघ यानी ओघ को मान लेंगे हम, ओघ को मेघ। ओघ को हम मान लेंगे मेघ। अब मेघ क्या होता है? मेघ ऊंचाई पर होता है। या ओघ को हम मान लेंगे आग। ओघ को मान लेंगे हम आग। आग जो कहाँ जाती है? आग ऊंचाई पर जाती है। आग की लपटें ऊंचाई पर जाती है। ऊंचाई से उच्चकल्प, आग से ओघदेव। अब कुमारदेव, इसे कैसे याद रखेंगे? अब उच्च का उल्टा क्या है? कम। उच्च का उल्टा निम्न यानी कम। उच्च का उल्टा निम्न यानी कम। कम से कुमारदेव। अब व्याघ्रदेव में लिखा है, व्याघ्र यानी बेचैनी। अब किसी को बड़ी बेचैनी हो जाती है यानी उच्च बेचैनी हो जाती है। किसी को व्याघ्र यानी उच्च बेचैनी हो जाती है, बहुत व्याघ्र हो जाता है वो, उसे उच्च बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है यानी उच्च बेचैनी हो जाती है। उच्च से उच्चकल्प, जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसे यानी उच्च ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे बेचैनी हो जाती है, व्याघ्र हो जाता है वो। व्याघ्र से व्याघ्रदेव, उच्च से उच्चकल्प। अब जयनाथ, अब इसे कैसे रिलेट करेंगे जयनाथ को? अब जो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है तो उसकी जय जय होती है। जो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है उसकी जय जय होती है। ऊंचाइयों से उच्चकल्प और जय जय से जयनाथ। सर्वनाथ, अब इस जीवन में हर कोई यानी सब कोई ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है। अपने जीवन में सब कोई
हर कोई सब कोई ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है। सबसे सर्वनाथ, ऊंचाई से उच्च कल्प। बकाटक वंश, बकाटक वंश, इसके शासन का विस्तार विदिशा और पश्चिमी बुंदेलखंड में था। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम किसी को बकाटक में लिखा वॉक करना, यानी जाना, कहीं वॉक करना। हम दिशा को देखकर वॉक करते हैं। कहीं भी हम कहीं भी जाते हैं तो दिशा को देख लेते हैं कि किस दिशा में वॉक करना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में वॉक करके यानी चलकर जाना है। दिशा से विदिशा और वॉक करने से बकाटक, किस दिशा में हमें चलकर जाना है, वॉक करके जाना है। अब पश्चिमी बुंदेलखंड। अब जो बादल होते हैं, हम देखे होंगे कि बादल भी चलते हैं, बादल भी वॉक करते हैं। बादल जो हैं एक साथ चलते हैं, जो आसमान में जो बादल होते हैं वह भी चलते हैं, वॉक करते हैं। वॉक से बकाटक और बादल से बुंदेलखंड। और पश्चिमी कैसे रिलेट कर लेंगे? पश्चिमी बुंदेलखंड। और जो हमें पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए, हमें पक्षियों के पर नहीं काटना चाहिए, पर या पंख नहीं काटना चाहिए। काटने से बकाटक और पक्षी से पश्चिमी बुंदेलखंड। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब विंध्य में लिखा बध। अब हम किसी को, यदि कोई किसी को काट देगा, काटेगा तो वह उसका वध हो जाएगा। अब कोई किसी को काट काट कर उसका वध कर देता है, कोई किसी को काट कर उसका वध कर देता है। वध से विंध्य शक्ति और काटने से बकाटक। नाग वंश, इस वंश का अल्पकालीन शासन विदिशा और ग्वालियर में था। इसी कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब विदिशा में लिखा वध। अब नाग जो होता है, नाग या सांप किसी को काट लेता है तो उसका वध हो जाता है। नाग या सांप किसी को काट लेता है तो उसका वध हो जाता है। वध से यह मृत्यु हो जाती है। वध से विदिशा और नाग से नागवंश। ग्वालियर, अब ग्वालियर में लिखा है गांव, ग्वालियर में लिखा है गांव। अब गांव में अधिकतर सांप या नाग पाए जाते हैं, क्योंकि खेत होते हैं वहाँ। गांव में बहुत खेत होते हैं तो वहाँ सांप या नाग पाए जाते हैं। नाग से नागवंश और गांव से ग्वालियर। इसके संस्थापक प्रसनाग थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब नाग या सांप में विष होता है, नाग या सांप में विष होता है। विष से प्रसनाग और नाग से नागवंश। नागवंश का शासक भीमनाथ के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। अब भीमनाथ और नागवंश को रिलेट कर लेते हैं। कभी कभी हमें रस्सी और नाग या सांप में भ्रम हो जाता है कि ये रस्सी है कि सांप है, या रस्सी है या सांप है, ये रस्सी है या सांप है या नाग है। कभी कभी हमें रस्सी और नाग में भ्रम हो जाता है कि ये नाग है या रस्सी है। नाग से नागवंश और भ्रम से भीमनाथ। कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है ये नाग है या सांप है या रस्सी है। नाग से नागवंश और भ्रम से भीमनाथ। अब भीमनाथ और से विदिशा को रिलेट कर लेते हैं। अब कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है, कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। दिशा से विदिशा और भ्रम से भीमनाथ। कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। दिशा से विदिशा और भ्रम से भीमनाथ। कारदामक वंश, इस वंश का शासन उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में था। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? उज्जैन में लिखा चैन। जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो हमें चैन नहीं मिलता, हमारे हो चैन उड़ जाते हैं। जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, दाम से कारदामक, जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे होश और चैन उड़ जाते हैं। चैन से उज्जैन और दाम से कारदामक। जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे होश और चैन उड़ जाते हैं। दाम से कारदामक और चैन से उज्जैन। इसकी स्थापना यशोमती ने की थी।
इसे कैसे याद रखेंगे? अब यशोमती, यशोमती। अब हमें और मेक, कार्दामक में लिखा मेक, मेक यानी बनाना। हमें अपने जीवन में यश, यश की प्राप्ति करना चाहिए, हमें अपने जीवन में यश बनाना चाहिए, यानी यश मेक करना चाहिए, यश को मेक करना चाहिए, यश बनाना चाहिए। हमें जीवन में कुछ ऐसा बनाना चाहिए या मेक करना चाहिए कि हमें यश की प्राप्ति हो। यश से यशोमती और मेक से कार्दामक। मेक यानी बनाना, हमें जीवन में ऐसा कुछ बनाना या मेक करना चाहिए कि हमें यश की प्राप्ति हो। यश से यशोमती और मेक से बनाना चाहिए, मेक से कार्दामक। यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मति, यशोमती में लिखा मति, जो हमारी श्रीमती होती है या पत्नी होती है, उसे वस्तुओं के दाम पर नज़र होती है उसकी। जो वस्तु के दाम जो बढ़ते घटते हैं उस पर हमारी श्रीमती की या पत्नियों की नज़र होती है। मति से यशोमती और दाम पर नज़र होती है कि घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। दाम से कार्दामक। चष्टन, रुद्रदामन, रुद्र सिंह तृतीय इसके प्रमुख शासक थे। अब चष्टन, चष्टन लिखा है टन। अब वस्तुओं का दाम भी होता है और उसका भार भी होता है, भार उसका टन में होता है। वस्तुओं का दाम भी होता है और उसका वजन भी होता है, वजन टन में होता है। टन से चष्टन और दाम से कार्दामक। वस्तुओं का दाम भी होता है, मूल्य भी होता है और भार भी होता है। भार किस में होता है? टन में होता है। टन से चष्टन और दाम से कार्दामक। और रुद्रदामन, रुद्रदामन अब दामन, रुद्रदामन। दामन में लिखा है दाम और कार्दामक में लिखा है दाम। कार्दामक में लिखा है दाम और रुद्रदामन में लिखा है दाम। और रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय। अब कार्दामक में लिखा है डर और रुद्र में भी लिखा है डर। डर, हमें किसी के रौद्र रूप से डर लगता है, हमें किसी के रौद्र रूप से डर लगता है। रौद्र से रुद्र सिंह और डर से कार्दामक। चलिए लेक्चर को ही एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।